क्या बिना लक्षणों के भी हो सकता है हार्ट ब्लॉकेज? हाँ फ्रेंड्स, एक्चुअली जो ज़्यादातर ब्लॉकेजेस होते हैं उनमें कोई लक्षण नहीं होता। जो ब्लॉकेज 70 से 80% से ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं, यूजुअली तभी ब्लॉकेज सिम्टम देता है। होता क्या है कि जब पहले कोई ब्लॉकेज होता है या कैल्शियम बनता है, तो जो हमारी नस होती है वो ब्लॉकेज उसके बीच में न जाके जो वॉल है उसमें डिपॉजिट हो जाता है और हमारी नस का साइज एक तरीके से बड़ा हो जाता है उस कैल्शियम को अकोमोडेट करने के लिए। जो बॉडी का ये तरीका है अकोमोडेट करने के लिए एक कैल्शियम को, इसकी वजह से शुरुआत में सिम्टम्स नहीं आते और जब ब्लॉकेज 80% से ज़्यादा हो जाता है यूजुअली तभी सिम्टम्स आते हैं। कभी कभार सिम्टम्स 60 से 70% पर भी आ सकते हैं, लेकिन 50% से कम पर सिम्टम नहीं आते फ्रेंड्स। और यही रीज़न है कि जब हम कोई स्ट्रेस टेस्ट करते हैं और स्ट्रेस टेस्ट नॉर्मल आता है तो आम जनता यही समझती है कि उनको कोई भी ब्लॉकेज नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। अगर आपका ब्लॉकेज 60-70% से कम है तो चांसेस हैं कि आपका स्ट्रेस टेस्ट जो है वो लाइकली नॉर्मल ही आएगा। तो जो हम कहते हैं कि स्ट्रेस टेस्ट नॉर्मल है, उसका मतलब यूजुअली ये होता है कि हम कॉन्फिडेंट हैं कि आपके हार्ट में ब्लॉकेज 70-80% से ज़्यादा नहीं है। तो फिर फ्रेंड्स, हम क्या कर सकते हैं ये पता लगाने के लिए कि ब्लॉकेज बिल्कुल भी है या नहीं, थोड़ा भी ब्लॉकेज है या नहीं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम एक कोरोनरी CTA या फिर एंजियोग्राम कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जिन लोगों में सिम्टम्स नहीं है, कोई भी आपको कोई भी सीने में दर्द नहीं हो रहा है, उनमें ये इमेजिंग इंडिकेटेड नहीं है, यानी कि हम रेकमेंड नहीं करते। क्योंकि जो अगर आपका माइल्ड ब्लॉकेज है, हम वैसे भी उसमें कोई स्टेंट या सर्जरी रेकमेंड नहीं करने वाले हैं। उसमें हम आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही बताएंगे, जो कि हो सकता है अच्छी डाइट से और अच्छी एक्सरसाइज से। और हम साथ में एस्पिरिन और एक कोलेस्ट्रॉल मेडिकेशन भी देते हैं अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो तो फ्रेंड्स, इसीलिए जो ब्लॉकेज है वो साइलेंट ही होता है मोस्ट सर्कमस्टेंसेज में। अगर 70 से 80% से ज़्यादा ब्लॉकेज हो तभी सिम्टम्स आते हैं, लेकिन अगर आपको सिम्टम्स नहीं भी है तो भी ज़रूरी है कि आप एक हेल्दी डाइट लें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, जिसमें आप रेगुलरली एक्सरसाइज करें और फ्राइड खाना न खाएं। इससे आप अपने आप को बेस्ट चांस देंगे जिससे कि आपका ब्लॉकेज ना बने और बना हो तो बढ़े ना। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ फील फ्री टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।